हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद कौशल में। दोस्तों आज हम ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनामिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे और ये फिजिक्स में वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रेलवे भर्ती में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और रेलवे में क्या होते हैं फ्रेंड्स कि क्वेश्चंस क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, बार बार घुमा फिरा करके वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल मैथ्स विद कौशल पर नए हो तो चैनल को सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको साइंस की प्लस मैथ्स की वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ से आप चेक करके इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम दोस्तों शुरू करते हैं। गर्मी यानी कि गर्मी सीधे खाली स्थान से संदर्भित नहीं होती। बताइए प्रश्न नंबर 871 का ऑप्शन नंबर ए किससे? थर्मल ऊर्जा का मापन। ठीक है, देखो गर्मी सीधे थर्मल ऊर्जा का मापन से संदर्भित नहीं होती है, बल्कि अणुगति यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से स्थानांतरण और पदार्थों के थर्मोडायनामिक गुण पर निर्भर ये करती है। 872 क्या है? स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है। 872 ऑप्शन नंबर सी किसमें? ऊष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रवाह समय पर आधारित न हो। 873 निम्न में से कौन सी एक सतहीय घटना है? बताओ तो क्या है? वाष्पीकरण। 873 ऑप्शन नंबर सी। देखो किसी यौगिक अथवा तत्व का उसी की द्रव अवस्था से गैस अवस्था में रूपांतरण क्या कहलाता है? वाष्पीकरण ये कहलाता है। और ये दो प्रकार की होती है, कौन कौन से? एक तो वाष्पन और दूसरा क्वथन। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? तो किसकी गति सबसे धीमी होती है? वाष्पीकरण की। ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम यह बताता है कि, देखो इसमें 4 ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर डी को भी आप पढ़ो। जब दो प्रणालियाँ तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में हैं तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती हैं। प्रश्न नंबर इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है? डी। चलिए आगे चलते दोस्तों हम। निम्न में से कौन सही है? बताएं। 876 का बताओ। 876 का है ऑप्शन नंबर बी। कितना पहले घटता है और फिर बढ़ता है, यानी कि जल का जो विशिष्ट आयतन है जब 0 डिग्री सी पर ऊष्मा दी जाती है तो पहले घटता है फिर बढ़ता है। आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं कि देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी कि ताप पर जब जल को ऊष्मा दी जाती है तो पहले तो जल का विशिष्ट आयतन घटता है, फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद विशिष्ट आयतन ये बढ़ने लगता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर पानी का जो विशिष्ट आयतन है वो न्यूनतम और घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। ये भी आप ध्यान रखना। ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है। बताओ। 877 का ऑप्शन नंबर डी कितनी? अधिकतम। दोस्तों केवल यहाँ पर फास्ट ही रिवीजन ये चल रहा है। जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वह है। बताओ। 878 का ऑप्शन नंबर ए क्या है? विकिरण यानी कि आवर्त पायरोमीटर। 878 का ऑप्शन नंबर ए। 879 एक ऊष्मागतिक प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड खाली स्थान पहुँचते हैं। तो बताओ। समान तापमान तक। एक ऊष्मागतिक प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन स्थायी रहता है वह प्रक्रिया कहलाती है। बताओ। खाली स्थान की पूर्ति करो, इसमें क्या है? सममितीय कहलाती है। दाब व आयतन का गुणनफल यानी कि पीवी तथा आंतरिक ऊर्जा यू के योगफल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? 881 का ऑप्शन नंबर सी एंथैल्पी इसको हम बोलते हैं। और एंथैल्पी तापमान पर ये आधारित होता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यह है ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है और न ही इसे नष्ट किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 883 क्या है? ऊष्णता यानी कि हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं हम थर्मोडायनामिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी। चलिए 884 देखो ऊष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं? तो किस नियम के द्वारा हम जानते हैं? ये प्रथम नियम के द्वारा हम इसको जानते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम को। प्रश्न नंबर
देखो 883 फ्रेंड दोबारा आ गया ये। उसके बाद हम चलते हैं 884, 885। देखो क्या है, एक आदर्श गैस समीकरण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन यानी कि डेल्टा एच क्या होगा यदि ताप परिवर्तन डेल्टा टी दिया गया है। देखो 4 इसमें ऑप्शन है, ये ABCD। तो बताओ फ्रेंड्स, तो क्या है, देखो ये ऑप्शन नंबर डी कितना, CP डेल्टा टी इसका राइट आंसर ये है। ठीक, चलिए, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। तो 886 बताओ, 886 का ऑप्शन नंबर सी कितना, द्वितीय नियम। देखो इसको हम जानते हैं, ऊष्मागतिकी के नियम जो कुछ मुख्य नियम है, जैसे शून्यवा नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। अब शून्यवा नियम क्या होता है कि ऊष्मा संतुलन नियम पर आधारित है जो तापमान को परिभाषित करता है। और प्रथम नियम क्या है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है ये। और द्वितीय नियम क्या है, एंट्रोपी से ये संबंधित है। ठीक है, और तृतीय नियम क्या है फ्रेंड्स, यह नियम भी एंट्रोपी से संबंधित है। यह परम शून्य तापमान पर एंट्रोपी को परिभाषित करता है। ठीक, चलिए, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, 887 का बी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।